किसानों को लेकर अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मीटिंग दर मीटिंग के बाद आखिर सरकार और किसान के बीच बातचीत कब बनेगी और निगाहें 26 जनवरी की परेड पर भी टिकी हैं। एक तरफ सरकारी परेड होनी है और एक तरफ किसानों का ऐलान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर सरकार और किसानों के बीच का मसला आखिर कब तक हल हो पाएगा। सर, ये बताइए किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को। लगातार अब टकराव की स्थिति बनती जा रही है, मीटिंग दर मीटिंग हो रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से जो विषय किसानों के थे उन बहुत सारे विषयों पर सरकार ने मंथन भी कर लिया है और मंथन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो चुकी हैं। आज फिर किसानों के साथ सरकार की वार्ता होनी है और मैं समझता हूँ कि आज की बात के बाद संभव हल निकलने की पूरी संभावना है और निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक रूप से किसानों के विषय को लेकर के चलने का काम कर रही है और मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि ज़रूर इसका हल निकालने का काम सरकार करेगी। एक किसान नेता से हमारी आज बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि अमित शाह जी से हम लोग मिले और उन्होंने कहा कि क्लॉज दर क्लॉज बात करने के लिए तैयार हैं, उसमें संशोधन भी हो जाएगा। लेकिन किसान नेता का कहना है कि आप इस पूरे अमेंडमेंट में क्लॉज दर क्लॉज तो इसको अमेंड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको रद्द ही कर दें तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, किसी विषय को अगर लाया जाता है उसके सभी पहलू देख करके लाया जाता है। ये विधेयक इस पर्पज़ से लाया गया है ताकि किसानों का भला हो, किसान तरक्की करें, उन्नति करें, एक प्रतिस्पर्धा का दौर बने। इसी उद्देश्य से विधेयक लाने का काम किया गया है। और जहाँ तक तथ्यात्मक रूप से किसानों के विषय सरकार के सम्मुख आ रहे हैं या सरकार के सम्मुख तथ्यात्मक रूप से कोई बात रखी जा रही है तो निश्चित रूप से उसका हल निकालने का काम सरकार करेगी। ऐसा नहीं है, सरकार ने कई दौर की वार्ता भी कर चुकी है और कई दौर की वार्ता के बाद बहुत सारे विषय जो थे वो क्लियर भी कर लिए गए हैं सरकार के माध्यम से। और मैं समझता हूं कि जो और भी तथ्यात्मक रूप से बात किसानों के माध्यम से सरकार के सम्मुख आएंगे, उन तथ्यात्मक रूप से बात करने के बाद हल निकल करके आएगा। आपको नहीं लगता कि लगातार ये बात हो रही है कि कहीं ना कहीं अंबानी और अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है, ऐसा आरोप लग रहा है? और कहीं ना कहीं एमएसपी का जिक्र है तो अब एक एमएसपी का क्लॉज डाल दीजिए कि इससे नीचे आपका जो भी फसल है वो नहीं बिकेगी। इन पर आपकी क्या राय है? जो भी ऐसे विषय हैं उन सभी विषयों को लेकर के सरकार ने गंभीरता से चिंतन भी किया है, उन पर राय भी लेने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अडानी और अंबानी का विषय है वो ऐसा विषय नहीं है कि उसको लेकर के इतना चिंतित होने की आवश्यकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो किसान हित में उठाया है और किसान के भले के लिए उठाया है। किसान का कहीं भी किसी भी रूप में इस विधेयक को लेकर के कोई नुकसान वाला विषय नहीं है। तो जहाँ तक एमएसपी की बात है, एमएसपी के लिए सरकार कह चुकी है, पहले ही पूर्व में ही कह चुकी है कि एमएसपी के लिए कोई विषय नहीं है। एमएसपी को हम ज्यों का तो रखने का काम कर रहे हैं और करेंगे। चलिए, एक अंतिम सवाल, किसान परिवार से जुड़े होने के नाते आप इस देश के किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? और ये जो किसान बैठे हैं, क्या ये जल्द से जल्द समाप्त हो, इसके लिए सरकार की क्या योजना होनी चाहिए? जी, निश्चित रूप से सरकार कई दौर की बातचीत कर चुकी है, मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ। तो मुझे आशा है कि आज के दौर की बात के बाद संभवतः इसका हल निकल जाएगा। और किसान भाइयों से, क्योंकि हम लोग भी किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं आशा करूँगा कि किसान लोग इस बात को सकारात्मक रूप से लेने का काम करेंगे और इसके हल के तरफ अपने कदमों को बढ़ाने का काम करेंगे और सरकार के साथ मिल करके एक अच्छी पहल करने का काम करेंगे। मुझे किसान भाइयों से, किसान साथियों तो मुझे बहुत पूर्ण रूप से मैं आशा करता हूँ। चलिए, धन्यवाद सांसद जी। तो अब देखना होगा कि 26 जनवरी से पहले किसानों का इस पूरी बातचीत पर क्या रुख रहता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।